श्री राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। जानिए सच्चाई इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि जो राम थे वो राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि श्री राम किसके पुत्र थे। दोस्तों, ये सुनकर कि आप लोग भी बहुत ही हैरान हो जाएंगे, बहुत ही भ्रम में पड़ जाएंगे और आप सोचते होंगे कि ये बिल्कुल झूठ बात है। ये बात कोई मान ही नहीं सकता कि राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आप भी जो सोच रहे हैं वो भी सही है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो बताने के लिए जा रहा हूँ वो भी सही है कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। ये बात भी पूरी तरह सही है। दोस्तों, समाज की नज़र में और इस दुनिया की नज़र में राम दशरथ के ही पुत्र थे, लेकिन राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। तो इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है, आइए दोस्तों आपको बताते हैं इस वीडियो में कि राम दशरथ के पुत्र कैसे नहीं थे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक चैनल पर बने रहेंगे तो इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक देखें, तब आपको यह पूर्णतः जानकारी मिल जाएगी कि राम किसके पुत्र थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल गुप्त ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि श्री राम के पिता के बारे में। दोस्तों, बात उस समय की है जब अयोध्या नरेश दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गए हुए थे। जिस समय देवताओं और राक्षसों में झगड़ा चल रहा था, तो देवताओं के विजय करने के लिए अवध नरेश दशरथ शरीर के साथ स्वर्ग में पहुंचे और देवताओं की तरफ से उन्होंने असुरों से युद्ध किया। देवताओं को विजय मिल गई। जब देवतागण विजय प्राप्त कर लेते हैं तो देवताओं ने कहा कि हे अवध नरेश, अब तुम अपने राज्य में जा सकते हो, तुम भूतल पर जा सकते हो। देवताओं से आज्ञा लेने के बाद महाराज दशरथ अवध में जा रहे थे। तो जिस समय दशरथ भूतल पर आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक काला पुरुष देखा जो अंतरिक्ष में दशरथ की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। और उस काले पुरुष को देखकर दशरथ वहीं पर ठहर गए और पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हुए हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं देवताओं को विजय दिलवा करके आ रहा हूँ? मैं अवध का राजा दशरथ हूँ। मेरे बारे में क्या तुम्हें पता नहीं है? और जो तुम हमारी तरफ पीठ करके खड़े हुए हो, अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं करते? मेरी ओर क्यों नहीं देखते? तुम कौन हो? दशरथ ने जब उस काले पुरुष से यह पूछा तो उस काले पुरुष ने जवाब दिया कि हे दशरथ, आप हमारे बारे में मत पूछो कि मैं कौन हूँ। आप अपने मार्ग से जाते हो तो आराम से निकल जाओ और अपने राज्य में जाओ। हमारे बारे में जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मैं जैसा भी खड़ा हूँ वैसा मुझे खड़ा रहने दो। मेरे बारे में जानने की इच्छा मत करो। दशरथ कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों न करूं? और तुम हमारी तरफ देखते क्यों नहीं? क्या परेशानी है? हमारी तरफ देखने से तुम्हें क्या दिक्कत है जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हुए हो और कह रहे हो कि हमारे बारे में मत पूछो कि मैं कौन हूँ? अब तो भाई मैं तुमसे जानकर ही जाऊंगा, कि तुमसे पूछ ही करके जाऊंगा कि तुम हो कौन। तुम्हारे बारे में अब तो मेरे लिए जानना और भी जरूरी हो गया है। मैं तो अब तुम्हारा चेहरा ही देख कर जाऊंगा। तब उस काले पुरुष ने फिर कहा कि हे अवध नरेश, मेरी बात को समझने की कोशिश करो और मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो। इसलिए तुम अपने मार्ग से जाते हो तो अपने मार्ग की रास्ता तय करो और हमें अपने जगह पर खड़ा रहने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता। दशरथ कहने लगे, अरे भाई, फिर वही बात, हमारी तरफ दृष्टि क्यों नहीं डालना चाहते? आप बताओ तो सही कि आप कौन हो और आप मेरी तरफ दृष्टि क्यों नहीं डालना चाहते? ऐसा मुझ में क्या है कमी है, ऐसा मुझ में क्या दोष है जो आप मेरे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहते और अपना परिचय देना नहीं चाहते? तब काला पुरुष कहने लगा कि हे दशरथ, लगता है अब तुम हमारे बारे में बगैर पूछे जाओगे ही नहीं। तुम जिद कर रहे हो, और जब जिद कर रहे हो तो सुनो। मैं शनिदेव हूँ और इसलिए तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो। तुम देवताओं की तरफ से लड़े हो, उनको विजय दिलवा के आ रहे हो,
परोपकारी राजा हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने यदि तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हारे लिए कुछ भी नुकसान हो सकता है। तुम हमारी दृष्टि के को झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और तुम मर भी सकते हो, और तुम्हारे लिए कोई जटिल हानि भी हो सकती है। इसलिए तुम मुझे पर अपनी दृष्टि डालने की जिद मत करो, यहाँ से चले जाओ। दशरथ ने जब यह सुना कि शनिदेव हैं, तो दशरथ कहने लगे कि हे शनिदेव, अब तो आपके लिए अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा, मुझे भी आपको देखना ही पड़ेगा, और जब तक मैं आपका चेहरा देख नहीं लूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अपनी दृष्टि मुझ पर नहीं डालोगे तब तक मैं यहाँ से जाने वाला तो नहीं हूँ, इसलिए मेरी तरफ से पीठ को हटा करके अपना चेहरा दिखाइए। शनिदेव ने कहा कि दशरथ, आप इस तरह से बार बार जिद क्यों कर रहे हो? आप यहाँ से चले जाओ। अगर मैंने अपनी दृष्टि डाली भी अनिष्ट हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? राजा दशरथ ने कहा कि हे शनिदेव, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप हमारे ऊपर दृष्टि डालने से पीछे क्यों हट रहे हो? आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी होगा मैं झेलूंगा। आप दृष्टि तो डालिए, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। दोस्तों, राजा दशरथ ने थोड़ा अपने जुनून में आकर के ये बात कह दी। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर इंसान कोई भारी भरकम काम कर देता है, चाहे वो युद्ध हो या भी किसी तरह की परिस्थिति हो, यदि वो इसका हल निकाल लेता है या भारी से भारी समस्या का समाधान कर देता है या कोई और बड़ा काम कर देता है, तो उस इंसान में थोड़ा बहुत अहम आ जाता है। बार बार शनिदेव के कहने के बाद भी दशरथ नहीं मानते, और जब सिद्ध की तो शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि दशरथ के ऊपर डाली, जो दशरथ राजा रथ पर बैठे हुए थे, जैसे ही शनि की दृष्टि पड़ती है, राजा दशरथ तुरंत बेहोश हो जाते हैं, अचेत अवस्था में पहुंच गए और वे रथ से नीचे गिर गए। अब दशरथ अंतरिक्ष से रथ में नीचे गिर रहे थे। उधर गिद्धराज जटायु भ्रमण कर रहे थे। गिद्धराज जटायु ने जब देखा कि अवध नरेश दशरथ ऊपर अंतरिक्ष से गिर रहे हैं, तो जटायु ने दशरथ को जमीन पर गिरने नहीं दिया और उन्हें अपने पंजों से पकड़ लिया और फिर धीरे से आस्ते आस्ते जमीन पर लाकर रख दिया। उस समय दशरथ बेहोश थे। जटायु ने जब देखा तो दशरथ को पहचान लिया। थोड़ी देर के बाद में दशरथ को होश आता है। दशरथ जब उठते हैं तो उन्होंने अपने समक्ष जटायु को पाया। जटायु को देखकर दशरथ कहने लगे कि हे जटायु, तुमसे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप हमसे कुछ मांग लो, जो तुम मांगोगे मैं वही देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम हमारे प्राणों के रक्षक हो। दोस्तों, दशरथ के ऐसा कहने पर जटायु कहने लगे कि हे अवध नरेश, यदि तुम प्रसन्न होकर के हमें देना ही चाहते हो तो मैं मांग सकता हूँ। दशरथ ने कहा, जटायु, आप निसंकोच होकर मांगो, मैं बहुत आपसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने हमारे प्राणों को बचाया है। जटायु कहने लगे कि हे दशरथ, और तो हमें आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, न हमें आपके राजपाट की तरफ से कुछ चाहिए, न हमें कोई धन दौलत चाहिए। दशरथ ने कहा, फिर क्या चाहिए, मांगिए। तब जटायु कहते हैं कि तुम्हारे जो भी संतान हो, तो बड़ी संतान जो है वो तुम मुझे दे देना, और कुछ नहीं मांगूंगा। तुम्हारी जो भी संतान हो वो तुम बस मुझे समर्पित कर देना, इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और तुम्हारी जो संतान होगी वो तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रहेगी, वो मेरा पुत्र नहीं होगा। दोस्तों, जटायु के लिए ऐसा वचन देकर महाराज दशरथ अपने राज्य अयोध्या चले जाते हैं। फिर दोस्तों, कालांतर में दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ। जब राम का जन्म हुआ तो अवध नरेश दशरथ ने जटायु को बुलवाया और जटायु से कहा कि हे जटायु, ये लीजिए तुम्हारा पुत्र, मैं वचन के मुताबिक तुम्हें तुम्हारा पुत्र देता हूँ। दशरथ ने कहा, ठीक है। उसके बाद में जटायु वहां से चले जाते हैं और दशरथ श्री राम का पालन पोषण करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से राम जो थे वो दशरथ के बेटे नहीं बल्कि जटायु के बेटे थे। जटायु की अमानत थे, उनकी धरोहर के रूप में राजा दशरथ के पास थे। राजा दशरथ ने उन्हें संभाल कर रखा था। वो जानते थे कि हमारे बड़े पुत्र राम जो हैं वो जटायु के पुत्र हैं,
वचन के मुताबिक जो वचन दे चुके थे। अब दोस्तों आपको ये शंका हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए जानते हैं। वैसे प्रमाण तो अनेक है, लेकिन मैं आपके लिए ज्यादा नहीं एक दो प्रमाण देता हूँ। जब विश्वामित्र को ये पता चला कि राम का अवतार हुआ है, तो विश्वामित्र दशरथ के यहाँ राम को लेने आते हैं। दशरथ ने राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि हे अवध नरेश, हम तुम्हारे बड़े बेटे राम को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जब राम के लिए विश्वामित्र ने मांगा, तो दशरथ जो थे वो राम को देने से इनकार करने लगे। उस समय दशरथ के यहाँ 3 पुत्र और भी थे। वो विचार करके नहीं कहा जो आप राम को मांग रहे हैं। वैसे तो हमारे लिए चारों पुत्र प्राण के प्यारे हैं। अगली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, सब सुत मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। वैसे तो हमारे लिए सभी पुत्र प्राणों से भी प्रिय हैं, परंतु राम तो सबसे अधिक प्यारा है, इसलिए मैं आपको राम को नहीं दे सकता। उसके बदले में आप चाहो तो हमारे राज्य ले लो, हमारी सेना ले लो, या फिर कुछ और ले लो, परंतु राम को मत मांगो, क्योंकि राम किसी और की धरोहर है। अगर कोई भी आपका मित्र या कोई भी चाहता है कोई अपनी कीमती वस्तु आपके यहाँ अमानत के रूप में, धरोहर के रूप में रख जाए और आपके घर पर रख जाए, और कोई भी आपका दूसरा मित्र या साथी उस वस्तु को मांगने के लिए आए, तो आप उससे हाथ जोड़कर यही तो कहेंगे कि आप जो वस्तु मांग रहे हैं वो वस्तु हमारी नहीं है, यह वस्तु किसी दूसरे की अमानत है, किसी दूसरे की धरोहर है जो हमारे पास रखी हुई है। हाँ, अगर मेरी होती तो मैं बिना किसी रोक टोक के आपको दे देता। आपको ये दूसरे की धरोहर नहीं दे सकता। जिस तरह से दशरथ ने विश्वामित्र से कहा था कि ब्राह्मण देव, आपने जो राम को मांगा है ये विचार कर नहीं मांगा, इसीलिए राम को देते हुए विश्वामित्र आपको नहीं बनता। अब आइए दोस्तों दूसरे तरीके से जानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, कि वो जटायु के बेटे थे। वो कैसे, तो बताया जाता है कि जब राम वनवास के लिए गए थे, राम जब वनवास के लिए जाते हैं तो उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी गए थे। वो तीनों ही लोग वन जाते हैं। इधर शत्रुघ्न और भरत घर पर ही रह जाते हैं। राम के वन चले जाने के बाद फिर एक दिन दशरथ का देहांत हो गया, यानी दशरथ के प्राण शरीर से निकल गए। दशरथ का जब देहांत हो जाता है तो उनका दाह संस्कार भरत ने किया। दोस्तों जरा यहाँ पर समझने वाली बात है, गहराई से सोचने वाली बात है कि हमारे हिंदू धर्म में अगर पिता का देहांत हो जाता है तो उसका दाह संस्कार करने का अधिकारी जो है वो बड़ा पुत्र होता है या फिर सबसे छोटा पुत्र, यानी मुखाग्नि या तो बड़ा बेटा लगाता है या फिर सबसे छोटा बेटा। अब बड़े बेटे राम दशरथ के तो वो घर पर भी नहीं थे, वो तो वन में चले गए, तो दशरथ को दाह संस्कार शत्रुघ्न को करना चाहिए था, क्योंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। फिर भरत नहीं दशरथ का ही अंतिम संस्कार क्यों किया? अरे भाई वो थोड़े न बड़े थे न छोटे थे, शत्रुघ्न को करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शंका करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर समझने वाली बात है। भरत दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और इसलिए भरत ने दशरथ को दाह संस्कार किया, मुखाग्नि लगाई। और उधर राम जब वन में थे तो उस समय उन परिवार में बहुत संतानें थी, लेकिन फिर राम ने ही जटायु का अंतिम संस्कार क्यों किया था? वो इसलिए क्योंकि दशरथ से जटायु ने कहा कि जो तुम्हारा बड़ा पुत्र है वो मुझे दे देना। उस समय जटायु की कोई संतान नहीं थी, तो दशरथ के पुत्र राम हुए थे। वो जटायु की धरोहर दशरथ के यहाँ थे और राम ही जटायु के सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए राम ने जटायु का दाह संस्कार किया था। वैसे तो दशरथ के ही राम कहे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो तुलसीदास ने अपनी चौपाइयों में दर्शाया है और जो प्रमाण दिया है मित्रों, उस चौपाई के गुड़ रहस्य के मुताबिक राम को जटायु का पुत्र ही बताया गया है। राम जटायु के पुत्र थे, दशरथ के पुत्र नहीं थे, क्योंकि राम जो थे वो दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत और धरोहर के रूप में थे। अर्थात दशरथ के बड़े पुत्र भरत हुए, उन्होंने अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया। इधर राम जटायु के बड़े पुत्र हुए, जो राम ने अपने